हेलो डियर स्टूडेंट, डीबीसी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत। मैं रमन प्रकाश सिंह आज आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहला 1/4, -1। तो शून्यकों के योग, तो ये शून्यक का योग हो जाएगा, और तथा गुणनफल, तो ये गुणनफल। तो आइए सॉल्व करते हैं। हमको क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। तो यहाँ लिख देते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। जिसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसका होता है ax² + bx + c। तो यहाँ दिया हुआ है शून्यक, जैसे शून्यकों का योग और गुणनफल, तो ये योग हो गया, ये गुणनफल। तो जो दिया हुआ है वही हम लिखते हैं। शून्यकों का योग ये होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4, और अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? तो -b/a। यहाँ लिख दीजिए -b/a = 1/4। अब देख लीजिए यहाँ से ये b का वैल्यू हो जाएगा, ये a का वैल्यू हो जाएगा। इक्वल टू के जो ऊपर में रहेगा वो उसका वैल्यू, जो नीचे रहेगा वो उसका वैल्यू। तो यहाँ से -b = 1, a = 4 हो जाएगा। अब एक बार फिर देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग, अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा = कितना दिया हुआ है? -1। तो -1/1 कुछ नहीं है, तो ये होता है क्या? तो अल्फा इंटू बीटा = c/a = -1/1। अब देख लीजिए यहाँ से a क्या कह रहा है कि a हम 4 हैं, और b = यहाँ b माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस हम उस साइड लेके चले जाते हैं, तो -1। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से c तो हो गया कितना? -1, और a कह रहा है हम 1 है, तो कोई बात नहीं। यहाँ अगर हम ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई और कर दिए ऊपर नीचे, तो कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे में डिवाइड कर दीजिए, कट के 1 हो गया, तो सेम रहेगा। अब देख लीजिए यहाँ से भी a = 4 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई एक बार कर लीजिए, -4/4 आ गया। तो देख लीजिए ये यहाँ से कितना 4, और c = -4, और यहाँ भी कह रहा है a = 4। तो ये दोनों जगह ये दोनों में आया है, शून्य के योग में और गुणनफल में भी। देख लीजिए b/a -b/a, तो a यहाँ, तो a दोनों जगह बराबर ही होना चाहिए, जैसे यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर। तो अब देख लीजिए, अब हम लिख लेते हैं a = 4, b = -1 जो यहाँ से आया है, और c ऊपर वाला c = -4। अब द्विघात बहुपद क्या होता है, जो हम यहाँ लिख दिए हैं ax² + bx + c। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है? ax² + bx + c। a के स्थान पर 4 दिया हुआ है, 4x²
प्लस बी के स्थान पर -1, तो -1 एक्स प्लस सी के स्थान पर -4, 4x², यहाँ प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस माइनस -4, यही हो गया आंसर। एक बार देख लीजिए, दिया हुआ था शून्य का योग और शून्य का गुणनफल। जो फॉर्मूला हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, दिया हुआ था 1/4, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो यहाँ से b का वैल्यू और a का वैल्यू निकल गया। इस तरह से शून्य का गुणनफल, यहाँ a का वैल्यू 1 आ रहा था और यहाँ पर 4 था a का वैल्यू, तो दोनों जगह सेम लाने के लिए हम यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किए हैं, जो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 4 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो सेम रहेगा। तो यहाँ a का वैल्यू यहाँ से भी 4 आ गया था, तो अब देख लीजिए a, b और c का वैल्यू निकल गया था। और द्विघात बहुपद हम जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c। अब ये तीनों वैल्यू हम यहाँ पे डाले हैं और यही आ गया द्विघात बहुपद। इस तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला समाप्त हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, √2, 1/3। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला वैल्यू शून्य का योगफल और ये गुणनफल दिया रहता है, तो फिर से वही उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। शून्य का योगफल इक्वल टू, शून्य का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 कुछ नहीं है तो 1, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a इक्वल टू √2/1। अब यहाँ से माइनस b का वैल्यू √2 और a का वैल्यू 1। अब देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a 1/3। अब देख लीजिए यहाँ से एक कह रहा है कि हम 3 हैं, यानी a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 1, और ये कह रहा है a हम 1 है, तो फिर से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 कट के 1 हो जाएगा। तो अब देख लीजिए यहाँ से एक माइनस b/a इज इक्वल टू 3√2/3। अब यहाँ से देख लीजिए a का वैल्यू 3 आ गया, b का वैल्यू 3√2, और यहाँ से भी a का वैल्यू 3, दोनों जगह सेम है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं a b c का वैल्यू। a कितना हुआ 3, यहाँ से भी 3, यहाँ से जो ऊपर में आना चाहिए वही a का वैल्यू नीचे भी, मतलब गुणनफल में भी, और जो गुणनफल में a का वैल्यू आएगा वही योगफल में भी आना चाहिए। तो a यहाँ से 3 आ गया। अब देख लीजिए b यहाँ माइनस में है तो हम उस साइड लेके चले गए, तो -3√2 और c का वैल्यू 1 यहाँ से। अब द्विघात बहुपद, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। a के स्थान पर 3x² प्लस b के स्थान पर -3√2 x प्लस c के स्थान पर 1। अब ये 3x² प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ -3√2 x प्लस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, ये योगफल था, ये गुणनफल था, जो हम फार्मूला जानते हैं उसी को हम सॉल्व किए हुए हैं। हम 3 से ऊपर और नीचे इसलिए मल्टीप्लाई किए हैं क्योंकि हमको यहाँ गुणनफल में a का वैल्यू 3 आ रहा था, तो यहाँ हम 3 हमको लाना था, तो इसलिए हम ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई भी किए हैं और 3 से डिवाइड भी किए हैं, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो ये देख लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ से हमको ए बी सी का वैल्यू आ गया, द्विघात बहुपद जो हम जानते हैं उसमें वैल्यू पुट किए हैं और आंसर आ गया है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड समाप्त हुआ। अब चलते हैं थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है 0,√5। तो आइए सॉल्व करते हैं। (0,√5) शून्यकों का योगफल तो शून्य का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो 0। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a इक्वल टू 0 बाय कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 0। चलते हैं अब शून्य के गुणनफल पे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना वैल्यू दिया हुआ है? तो √5। नीचे में कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं, तो 1 दे दीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा c/a इक्वल टू √5/1। अब देख लीजिए दोनों जगह 1 आ गया है, तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि योगफल में अगर a का वैल्यू जो आएगा गुणनफल में भी a का वैल्यू वही आना चाहिए। तो a का वैल्यू यहाँ से 1, यहाँ भी 1। तो अब हम वैल्यू लिख लेते हैं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0। b देख लीजिए माइनस में 0 रहे चाहे पॉजिटिव में, 0 तो 0 ही रहेगा। और c का वैल्यू यहाँ से √5। तो अब हम लिखेंगे द्विघात बहुपद क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। अब a के स्थान पर 1 तो 1x² प्लस b के स्थान पर 0, 0x प्लस c के स्थान पर √5। तो x² प्लस 0 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 0 प्लस √5। तो ये हो जाएगा x² प्लस √5। यही हो जाएगा हमारा आंसर। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ऊपर से। शून्य का योगफल जो वैल्यू दिया हुआ था, गुणनफल का वैल्यू दिया हुआ था, जो फार्मूला हम जानते हैं उसी पे वैल्यू पुट किए हुए हैं। तो ए बी सी का वैल्यू आ गया, और फिर द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c जो होता है उसी में हम वैल्यू पुट किए हुए हैं, और यही हमारा हो गया द्विघात बहुपद। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड समाप्त हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ 1,1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं चौथा क्वेश्चन। फिर से शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। तो 1/1 हम कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a इक्वल टू 1/1। अब यहाँ से माइनस b का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 1 आ रहा है। तो अब चलिए शून्य के गुणनफल पे। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से वैल्यू 1 दिया हुआ है तो 1/1। अल्फा इंटू बीटा c/a तो 1/1। अब देख लीजिए शून्य के योगफल में भी a का वैल्यू 1 और शून्य के गुणनफल में भी a का वैल्यू 1, तो सही है। दोनों जगह a का वैल्यू बराबर है तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ से हम लिख लेते हैं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू, यहाँ b देख लीजिए माइनस में b इक्वल टू 1, तो b बराबर इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे माइनस, तो -1। अब c का वैल्यू यहाँ से 1 आ गया।
अब लिख लेते हैं द्विघात बहुपद। ax² प्लस bx प्लस c। अब a के स्थान पर 1 दिया हुआ है तो 1x² प्लस b के स्थान पर -1 तो -1x प्लस c के स्थान पर 1 तो 1, तो x² प्लस माइनस x प्लस 1, यही हो गया द्विघात बहुपद। देख लीजिए ऊपर से सबसे पहले शून्य का योगफल हम निकाले हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ था और इसका फार्मूला होता है -b/a। यहाँ से हमको a और b का वैल्यू निकला, फिर शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो हमको a, b और c का वैल्यू आ गया। फिर द्विघात बहुपद में a, b और c का वैल्यू हम पुट किए हैं तो ये द्विघात बहुपद हमको आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हुआ। चलते हैं 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है -1/4, 1/4। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सेम प्रोसेस, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -1/4, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a इक्वल टू -1/4। तो यहाँ से देख लीजिए b का वैल्यू -1 और a का वैल्यू 4। तो अब चलिए शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है। देख लीजिए तो अल्फा इंटू बीटा c/a इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से भी देख लीजिए a का वैल्यू 4, यहाँ भी a का वैल्यू 4, तो सही है, कुछ करना नहीं पड़ेगा। और यहाँ से c का वैल्यू 1, तो a इक्वल टू 4, b, अब देख लीजिए b दोनों जगह माइनस में है, -b इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ b का वैल्यू 1 हो गया और c का वैल्यू 1 यहाँ से, सॉरी c का वैल्यू 1। अब द्विघात बहुपद हमको लिखना है। ax² प्लस bx प्लस c। अब देख लीजिए a का वैल्यू 4 दिया हुआ है तो 4x² प्लस b का वैल्यू 1 x प्लस c का वैल्यू 1, तो 4x² प्लस 1 इंटू एक्स तो x प्लस 1, यही हो गया द्विघात बहुपद। दिया क्या हुआ था -1/4 और 1/4, शून्य का योगफल हम निकाले हैं। यहाँ से b और a का वैल्यू आ गया, शून्य का गुणनफल, यहाँ से हमको c और a का वैल्यू, तो फिर देखें कि a दोनों में बराबर है कि नहीं, तो दोनों में बराबर था, तो यहाँ से a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू आ गया। फिर हम द्विघात बहुपद लिखें जो हम जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c, उसमें वैल्यू पुट किए और ये हमारा द्विघात बहुपद आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और आखिरी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 4, 1 और यही आखिरी भी है, सेकंड का 6वां 4, 1। फिर से हम शून्य का योगफल और गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल, शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4/1 हम लिख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा -b/a इक्वल टू 4/1, b का वैल्यू -4 और a का वैल्यू 1। अब फिर शून्य का गुणनफल हम निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, तो 1/1, अल्फा इंटू बीटा
c बाई ए इज इक्वल टू 1/1। अब देख लीजिए दोनों जगह a का वैल्यू सेम है, तो अब हम लिख लिए a का वैल्यू, तो a इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों जगह। अब देख लीजिए b यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो माइनस को हम इक्वल टू के उस साइड लेके चले जाते हैं, तो b इज इक्वल टू -4 हो गया, और c इज इक्वल टू यहाँ से 1। अब लिख लेते हैं द्विघात बहुपद। ax² प्लस bx प्लस c, a के स्थान पर 1x² प्लस b का वैल्यू -4x प्लस c का वैल्यू 1, तो यहाँ से आ जाएगा x², 1 इंटू x², तो x² प्लस माइनस -4x प्लस 1, यही आ गया द्विघात बहुपद। एक बार देख लीजिए ऊपर से 4 और 1 दिया हुआ था, तो हम शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा, और इसका वैल्यू दिया हुआ था, तो यहाँ से -b और a का वैल्यू आ गया, तो फिर शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हम जानते थे, तो 1/1 दिया हुआ है, तो 1 वैल्यू अल्फा, यहाँ से c और a का वैल्यू आ गया, यहाँ a और a इस दोनों जगह बराबर है, तो यहाँ से a का वैल्यू 1 आ गया, b का 4 आ गया, और c का 1, यानी b का -4, तो यहाँ से हमको द्विघात बहुपद आ गया, और यही हमको लाना था। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट कैसा लगा आज का क्लास? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।